हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की जो वैकेंसी आई थी उसका फाइनल रिज़ल्ट 3-4 दिन पहले आ गया है। और एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर इसकी जो टाइपिंग हुई है ये हम देने नहीं गए थे और हमने इसका जो वैलिड रीज़न था अनुपस्थिति का वो वहाँ सेंड कर दिया था, उनको बता दिया था कि इस वजह से हम नहीं आ रहे, तो क्या हमें दोबारा से टाइपिंग देने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये बात बच्चों के जहन में इसलिए आई है क्योंकि यूपीपीएससी में जब किसी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस एग्ज़ाम की बात है, ये शायद आरओ की ही है या फिर किसी और एग्ज़ाम की है, तो उसमें जो टाइपिंग होनी थी तो जो टाइपिंग करवाई गई थी, लेकिन कुछ बच्चे उसमें अनुपस्थित रहे हैं और उन्होंने अपना वैलिड रीज़न भी दिया कि हम इस वजह से नहीं आ पाए हैं। तो यूपीपीएससी ने उसकी टाइपिंग जो है दोबारा से करवाई थी। सेम चीज़ यूपीएससी में भी हुई थी। तो अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब टाइपिंग हुई तो इसमें भी बच्चों ने वही बोला कि सर क्या इसमें भी ऐसा होगा, जो हम टाइपिंग देने नहीं गए हैं तो फिर से मौका मिलेगा, फिर से टाइपिंग होगी। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा नहीं करता है कि आपसे ये कर दे कि आपने नहीं आए हैं, अनुपस्थित रहे हैं, आपने रीज़न दिया है तो फिर से आपकी टाइपिंग करवाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा नहीं करता है। इसके पहले यूपीपीएससी, यूपीएससी ये भी ऐसा कुछ नहीं करते थे। ये सब इन्होंने कोविड-19 की रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें की हैं कि जहाँ पर कोविड का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था, बहुत बढ़ रहा था कोविड वहाँ पर, और बच्चों ने या फिर बच्चे बीमार थे, उनको कोरोना पॉजिटिव था, तो उन्होंने रीज़न दिया कि इस समस्या या फिर जो साधन है वो नहीं चल रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने रीज़न दिया अपना कि हम इस वजह से नहीं आ रहे हैं और वैलिड रीज़न दिया। तो आयोग ने दोबारा से टाइपिंग करवाई, बट या इंटरव्यू भी करवाया यूपीपीएससी ने, बट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये ऐसा नहीं करता है। और जब इसकी अभी टाइपिंग हुई है तब सारी चीज़ें लगभग ओपन थी, ना ही कोई कोरोना का ऐसा कुछ मैटर था और ना ही साधन का ऐसा था कि साधन नहीं चल रहे हैं। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले से भी नहीं करता है और अभी भी नहीं करेगा। अब बात आती है कि करेगा या नहीं करेगा, तो देखिए करता नहीं था और अब बात आई कि करेगा या नहीं करेगा। तो जब इसने अपना फाइनल रिज़ल्ट निकाल दिया है तो अब आपसे टाइपिंग क्यों करवाएगा। सोचिए, पहले दिमाग लगाइए, अगर रिज़ल्ट नहीं आया होता तो आप उम्मीद लगाए होते कि शायद हाँ हमारी टाइपिंग के लिए कोई नोटिस निकाल सकता है, टाइपिंग करवा सकता है। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट निकाल दिया है, बच्चों की लिस्ट जारी कर दी है, तब टाइपिंग करवाने और ना करवाने का क्या मतलब है। तो थोड़ा ध्यान दिया करिए कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और चल क्या रहा है। तो जब रिज़ल्ट आ गया है, अब टाइपिंग होगी तो क्या आपका लिस्ट में नाम एक्स्ट्रा देगा, जितनी वैकेंसी उससे एक्स्ट्रा नाम दे देगा? नहीं ना। तो फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है और अब टाइपिंग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर दोबारा टाइपिंग हो सकती है, तो नहीं होगी, और रिज़ल्ट आ गया तो अब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।